दोस्तों, अगर आप जियो, एयरटेल या वाई जैसी किसी भी प्राइवेट टेलीकॉम कंपनी की सिम इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपको ये खबर जरूर जाननी चाहिए, क्योंकि आपकी सिम कभी भी बंद हो सकती है। जी हाँ, आपने सही सुना। अगर आप इस वीडियो को आखिर तक नहीं देखेंगे तो आपकी सिम बंद हो सकती है और आपको पता भी नहीं चलेगा कि ऐसा क्यों हुआ। लेकिन इससे पहले कि आप आगे बढ़ें, इस चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम आपकी सिम से जुड़ी हर नई अपडेट इस चैनल पर सबसे पहले लाते हैं। आप कौन सी सिम यूज कर रहे हैं ये कमेंट में जरूर बताएं और वीडियो को लाइक करके अपनी सिम को सपोर्ट जरूर करें। तो आखिर आपकी सिम बंद क्यों होने वाली है? दरअसल 1 अक्टूबर से ट्राई का नया नियम लागू हो गया है, जो टेलीकॉम सेक्टर में बड़ी हलचल मचाने वाला है। इस नए नियम के तहत देश के करोड़ों मोबाइल यूजर्स को फर्जी कॉल्स और मैसेज से राहत मिलने वाली है। लेकिन इसके साथ ही जिन टेलीकॉम कंपनियों के नेटवर्क की क्वालिटी खराब है या जो इस नए नियम का पालन नहीं करेंगे, उनकी सेवाएं बंद हो सकती हैं। ट्राई के नए नियम के अनुसार अब सभी नेटवर्क ऑपरेटर्स को यह सुनिश्चित करना होगा कि वे फर्जी कॉल्स और मैसेज को ब्लॉक करने के लिए तकनीक का इस्तेमाल करें। खासकर वे मैसेज जिनमें URL, APK या OTT लिंक होते हैं, उन्हें ब्लॉक किया जाएगा। केवल उन्हीं संस्थानों और टेलीमार्केटर्स के मैसेज ग्राहकों तक पहुंचेंगे जिन्हें TRAI ने व्हाइट लिस्ट किया है। अगर आपकी टेलीकॉम कंपनी इस नियम का पालन नहीं करती तो उनकी सेवाएं बंद हो सकती हैं और आपकी सिम बेकार हो सकती है। लेकिन दोस्तों, ये सिर्फ शुरुआत है। इस नियम के तहत ट्राई ने टेलीकॉम कंपनियों को अपनी नेटवर्क कवरेज में भी सुधार करने के निर्देश दिए हैं। अगर आपकी कंपनी का नेटवर्क आपके इलाके में अच्छा नहीं है तो वो आपको बेहतर सेवाएं देने के लिए बाध्य होंगे। इसके अलावा कंपनियों को हर महीने अपने नेटवर्क की क्वालिटी, कॉल ड्रॉप रेट और वॉइस पैकेट ड्रॉप रेट जैसी रिपोर्ट अपनी वेबसाइट पर पब्लिश करनी होगी, ताकि आप खुद देख सकें कि आपकी कंपनी आपको कैसी सेवाएं दे रही है। अब सवाल यह है कि अगर आपकी सिम बंद हो जाए तो आप क्या करेंगे? इसलिए ये जरूरी है कि आप इस वीडियो को पूरा देखें, ताकि आपको हर जानकारी मिल सके और आप ये सुनिश्चित कर सकें कि आपकी सिम और नेटवर्क बंद न हो। तो दोस्तों, अगर आप नहीं चाहते कि आपकी सिम बंद हो तो इस वीडियो को आखिर तक देखिए, क्योंकि हम आपको बताएंगे कि TRAI के इस नए नियम का आपकी टेलीकॉम कंपनी पर क्या असर पड़ेगा और किस तरह से आपकी सेवाएं प्रभावित हो सकती हैं। अब आपको जानना चाहिए कि आपकी टेलीकॉम कंपनी इस नियम का पालन कर रही है या नहीं, और अगर नहीं कर रही तो कब तक आपकी सिम बंद हो सकती है। ट्राई ने साफ तौर पर कहा है कि अगर कोई भी टेलीकॉम कंपनी इन नियमों का पालन नहीं करती है तो उसे भारी जुर्माना भुगतना पड़ेगा और यहां तक कि उनकी सेवाएं भी बंद की जा सकती हैं। इसीलिए दोस्तों, इस खबर को हल्के में मत लीजिए और तुरंत अपनी टेलीकॉम कंपनी की वेबसाइट पर जाकर चेक करें कि क्या वो इन नए नियमों का पालन कर रही है या नहीं। दोस्तों, अब प्राइवेट टेलीकॉम कंपनियों की मनमानी का अंत होने वाला है। BSNL पूरे देश में 5G सेवाओं की शुरुआत करने जा रहा है, जिससे जियो, एयरटेल और वाई जैसी बड़ी कंपनियों को तगड़ा झटका लगेगा। BSNL ने कुछ ऐसे प्लान लॉन्च किए हैं जो आपको बेहद आकर्षक लगेंगे। इसी बीच टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया ट्राई ने एक नई गाइडलाइन जारी की है, जिसके बारे में जानना आपके लिए बेहद जरूरी है। लेकिन उससे पहले, अगर आप भी चाहते हैं कि सभी सिम के रिचार्ज की कीमत सरकार को कम करवानी चाहिए, तो वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब भी करो। अगर आप हमें मजबूत बनाओगे तभी हम आपकी आवाज सरकार तक उठाएंगे। कमेंट में अपनी सिम का नाम और आप किस शहर में रह रहे हो ये लिखो, ताकि हम आपके शहर में अच्छी सुविधा पहुंचाने के लिए सरकार को विवश कर सकें। जैसा कि हमने आपको पिछली वीडियो में बताया था, 1 अक्टूबर से सभी टेलीकॉम कंपनियों के लिए एक नया नियम लागू हो गया है। इस नियम के तहत सभी नेटवर्क कंपनियों को अपनी कंप्लायंस रिपोर्ट दर्ज करनी अनिवार्य हो गई है और नियम का पालन न करने पर 5 लाख तक का जुर्माना लग सकता है। इसके साथ ही एक और बड़ी खबर सामने आ रही है, जिसे हम इस वीडियो में विस्तार से बताएंगे। अगर बात करें जियो, एयरटेल और VI की, तो इन कंपनियों के यूजर्स में लगातार गिरावट देखी जा रही है। अब सवाल उठता है कि आखिर BSNL ने ऐसा क्या किया जिससे इतने सारे लोग इन बड़ी कंपनियों को छोड़कर BSNL की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं। आइए
आज की इस वीडियो में इस पूरे मामले को समझते हैं। बीएसएनएल की ओर से कई नए प्लान पेश किए गए हैं जो कम कीमतों में बेहतर सेवाएं प्रदान कर रहे हैं। जहां जियो और अन्य कंपनियां अपनी कीमतें बढ़ा रही हैं, वहीं बीएसएनएल अपने यूजर्स को सस्ते और आकर्षक प्लान दे रहा है, जिससे यूजर्स बड़ी संख्या में बीएसएनएल की ओर आकर्षित हो रहे हैं। हालांकि कुछ लोग अभी भी बीएसएनएल के नेटवर्क कवरेज को लेकर चिंतित हैं, क्योंकि उनके क्षेत्रों में बीएसएनएल के टावर कम हैं। लेकिन यह समस्या भी जल्द खत्म होने वाली है, क्योंकि सरकार और रतन टाटा मिलकर देश भर में बीएसएनएल के टावरों का विस्तार करने जा रहे हैं। उम्मीद है कि 2025 तक यह काम पूरा हो जाएगा। इस बीच ट्राई ने टेलीकॉम सेक्टर के लिए कई नए नियम लागू किए हैं। अब अगर कॉल ड्रॉप होती है तो टेलीकॉम कंपनियों पर जुर्माना लगाया जाएगा। इसके साथ ही ग्राहकों की समस्याओं का समाधान 7 दिनों के अंदर करना अनिवार्य होगा, अन्यथा कंपनियों को दंड भुगतना पड़ेगा। इसके अलावा कंपनियों को अपने डेटा और रोमिंग प्लान्स के बारे में स्पष्ट जानकारी देनी होगी, ताकि ग्राहकों को सही सेवाएं मिल सकें। जैसे ही प्राइवेट कंपनियों ने अपने रिचार्ज प्लान्स महंगे किए, ग्राहकों का गुस्सा फूट पड़ा और बीएसएनएल की लोकप्रियता बढ़ गई। अब बीएसएनएल तेजी से नए 4G और 5G टावर स्थापित कर रहा है और यह सिलसिला रुकने वाला नहीं है। बीएसएनएल का लक्ष्य है कि देश के हर कोने में अपनी सेवाएं पहुंचाई जाएं, क्योंकि जैसा कि हमने आपको पहले ही बताया था कि अगर आप जियो, एयरटेल या वाई जैसी किसी प्राइवेट टेलीकॉम कंपनी की सिम इस्तेमाल कर रहे हैं, तो आपको सतर्क हो जाना चाहिए, क्योंकि आपकी सिम कभी भी बंद हो सकती है। ट्राई के नए नियमों के तहत देश भर में करोड़ों मोबाइल यूजर्स को फर्जी कॉल्स और मैसेज से राहत मिलने वाली है। लेकिन इस राहत के साथ ही कुछ टेलीकॉम कंपनियों के लिए यह मुसीबत का सबब भी बन सकता है। खासकर वे कंपनियां जो इस नए नियम का पालन नहीं करेंगी, उनकी सेवाएं बंद हो सकती हैं और इससे आपकी सिम भी बेकार हो सकती है। जैसा कि हमने बताया, 1 अक्टूबर से ट्राई का यह नया नियम लागू हो चुका है। अब टेलीकॉम ऑपरेटर्स को फर्जी कॉल्स और स्पैम मैसेज को रोकने के लिए उन्नत तकनीक का इस्तेमाल करना होगा। अगर टेलीकॉम कंपनी इस दिशा में लापरवाही करती है तो उसे भारी जुर्माना भुगतना पड़ सकता है और उनकी सेवाएं भी निलंबित की जा सकती हैं। यह नियम आम जनता के हित में है, ताकि लोग फर्जी कॉल्स और मैसेज से परेशान न हों। लेकिन इसका असर उन कंपनियों पर जरूर पड़ेगा जिनकी सर्विस पहले से ही कमजोर है। आगे बढ़ते हुए इस नियम के तहत नेटवर्क कवरेज का भी बड़ा महत्व होगा। अब टेलीकॉम कंपनियों को हर महीने अपने नेटवर्क की गुणवत्ता की रिपोर्ट अपनी वेबसाइट पर प्रकाशित करनी होगी। इसमें कॉल ड्रॉप रेट, वॉइस क्वालिटी और डेटा स्पीड जैसी अहम जानकारियां शामिल होंगी, ताकि उपभोक्ता यह देख सकें कि उन्हें कैसी सेवाएं मिल रही हैं। इस कदम का उद्देश्य है कि कंपनियों को उपभोक्ताओं के प्रति और अधिक जवाबदेह बनाया जाए, जिससे वे बेहतर सेवाएं देने के लिए प्रेरित हों। अब बात करते हैं कि अगर आपकी सिम बंद हो जाती है तो आप क्या कर सकते हैं। सबसे पहले आपको अपनी टेलीकॉम कंपनी की वेबसाइट पर जाकर यह चेक करना चाहिए कि वह कंपनी ट्राई के नए नियमों का पालन कर रही है या नहीं। अगर आपकी कंपनी इस दिशा में कदम नहीं उठा रही है तो आपके पास 2 विकल्प हैं। पहला, आप अपनी कंपनी के कस्टमर केयर से संपर्क कर सकते हैं और उनसे इस बारे में जानकारी मांग सकते हैं। दूसरा, अगर कंपनी जल्द ही सुधार नहीं करती है तो आप दूसरी कंपनी के साथ पोर्ट कर सकते हैं, खासकर अगर बीएसएनएल जैसी कंपनियां अब बेहतर प्लान्स और सेवाएं प्रदान कर रही हैं। इसके साथ ही बीएसएनएल ने टेलीकॉम सेक्टर में अपनी स्थिति को मजबूत करने के लिए कई आकर्षक प्लान्स लॉन्च किए हैं। जहां जियो, एयरटेल और वाई लगातार अपने रिचार्ज प्लान्स के दाम बढ़ा रहे हैं, वहीं बीएसएनएल ने कम कीमत में बेहतर सेवाएं देने की कोशिश की है। बीएसएनएल अब देश के कोने कोने में 5G टावर लगा रहा है, जिससे उसकी सेवाओं में सुधार होगा। सरकार ने इस काम के लिए भारी निवेश किया है और आने वाले कुछ सालों में बीएसएनएल की नेटवर्क कवरेज में बड़ा सुधार देखने को मिलेगा। ये खबर उन लोगों के लिए अच्छी है जो बीएसएनएल के पुराने नेटवर्क से असंतुष्ट थे, क्योंकि अब बीएसएनएल तेजी से अपनी तकनीकी क्षमता को बढ़ा रहा है। इसके अलावा यह भी महत्वपूर्ण है कि नए नियमों के तहत कॉल ड्रॉप्स को लेकर टेलीकॉम कंपनियों पर सख्त नजर रखी जाएगी। अगर किसी उपभोक्ता को बार बार कॉल ड्रॉप का सामना करना पड़ता है
तो अब टेलीकॉम कंपनी पर जुर्माना लगाया जा सकता है। इस कदम का मकसद है कि कंपनियां अपनी सर्विस में सुधार करें और उपभोक्ताओं को अच्छी कॉल क्वालिटी प्रदान करें। अगर ऐसा नहीं होता है तो उपभोक्ता दूसरी कंपनियों में पोर्ट कर सकते हैं। अब तक जो स्थिति थी उसमें उपभोक्ताओं के पास विकल्प सीमित थे, लेकिन बीएसएनएल की नई योजनाओं के चलते अब उपभोक्ता बेहतर विकल्प चुन सकते हैं। इसके अलावा नई गाइडलाइंस के तहत उपभोक्ताओं की शिकायतों का समाधान 7 दिनों के भीतर करना अनिवार्य कर दिया गया है। अगर टेलीकॉम कंपनियां इस समय सीमा में समस्याओं का समाधान नहीं करती हैं, तो उन्हें दंड का सामना करना पड़ेगा। ये गाइडलाइन इसलिए लाई गई है ताकि टेलीकॉम कंपनियां उपभोक्ताओं की शिकायतों को गंभीरता से लें और उनकी समस्याओं को जल्द से जल्द सुलझाएं। इससे उपभोक्ताओं को एक बेहतर अनुभव मिलेगा और उन्हें बार बार शिकायत करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अगर बात करें रोमिंग और डेटा प्लान्स की, तो अब कंपनियों को स्पष्ट और पारदर्शी जानकारी प्रदान करनी होगी ताकि उपभोक्ता जान सकें कि उन्हें क्या सेवाएं मिल रही हैं और किन शर्तों के साथ। पहले कई बार उपभोक्ता भ्रमित होते थे कि किस प्लान में क्या शामिल है, लेकिन अब ऐसी स्थिति से बचने के लिए टेलीकॉम कंपनियों को स्पष्ट और सरल जानकारी देनी होगी। दोस्तों, जैसे जैसे ट्रे के ये नए नियम लागू होते जाएंगे, आपको अपनी टेलीकॉम कंपनी की सेवाओं में बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। अगर आपकी कंपनी ट्राई के नियमों का पालन करती है, तो आपकी सिम सुरक्षित रहेगी और आपको बेहतरीन सेवाएं मिलेंगी। लेकिन अगर आपकी कंपनी इन नियमों का पालन नहीं करती है, तो उसकी सेवाएं बाधित हो सकती हैं और आपको दूसरी कंपनी के साथ पोर्ट करना पड़ सकता है। इसीलिए आपको इस बारे में अपडेटेड रहना जरूरी है। बीएसएनएल का लक्ष्य है कि वह देश के हर कोने तक अपनी सेवाएं पहुंचाए और इसके लिए सरकार भी उसे पूरी मदद कर रही है। आने वाले समय में बीएसएनएल 5G और अन्य उन्नत तकनीकों के जरिए ग्राहकों को बेहतरीन सेवाएं प्रदान करेगा। अगर आप बीएसएनएल की ओर शिफ्ट करना चाहते हैं, तो ये सही समय हो सकता है, क्योंकि इसके प्लान्स न केवल सस्ते हैं, बल्कि गुणवत्ता में भी सुधार हो रहा है।